फिर से क्यों गीदड़ भभकी देने लगा पाकिस्तान और जंग जैसे हालात से निपटने के लिए कहां-कहां हुई मॉक ड्रिल। देखिए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी टॉप 9 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को फिर से कड़ी चेतावनी दी है और साफ कहा है कि बॉर्डर पर गोली का जवाब गोली से देंगे। भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। पहलगाम में भारतीय संस्कृति पर हमला हुआ, आतंक के फन को कुचल देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जांच की मांग की है और केंद्र सरकार पर देश को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि करगिल की तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी निष्पक्ष जांच समिति बनाई जानी चाहिए और सरकार को तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने का अभियान जारी है। इस बीच सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इथोपिया पहुंचा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जहां इथोपिया की सरकार, मीडिया और दूसरे संगठनों को पाकिस्तान की करतूतों की जानकारी दी गई और भारत की चिंताओं से वाकिफ कराया गया, वहीं इथोपिया की सरकार ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख की सराहना की। बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के बाद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अफ्रीकी देश अल्जीरिया पहुंचा है, जहां इस प्रतिनिधिमंडल ने अल्जीरियाई अधिकारियों के सामने आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब किया। पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन जारी है। NIA ने देश के 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर रेड की और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं नौसेना से जुड़ी जानकारी लीक करने के आरोप में रविंद्र मुरलीधर वर्मा नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि रविंद्र मुरलीधर वर्मा ने जहाजों की परिचालन संबंधी जानकारी लीक की। युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान की सीमा से सटे 6 राज्यों में मॉक ड्रिल की गई। ऑपरेशन शील्ड के तहत इस मॉक ड्रिल का आयोजन जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में किया गया और तैयारियां परखी गई। साथ ही ब्लास्ट और हवाई हमले के बाद बचने का अभ्यास किया गया। पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते अमेरिका जाएगा। ये प्रतिनिधिमंडल व्यापार पर बातचीत करेगा। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर 29% शुल्क से बचने के लिए समझौता चाहता है। पाकिस्तान में तबाही का नया दौर शुरू हो चुका है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी सेना भाग गई है। ये तस्वीर सुराब शहर की है, जहां की आवाम भी BLA के सपोर्ट में आ गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं। पाकिस्तान की कायर फौज के मुखिया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर से गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि हम लोगों के अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। दरअसल सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार बौखला गई है। इससे पहले कई बार मुनीर इस तरह की गीदड़ भभकी दे चुके हैं।